एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से लव मैरिज करता है। एक दिन प्रेमिका के मोबाइल में उसकी व्हाट्सएप चैट देख लेता है। चैट देखते ही प्रेमी का पारा हाई लेवल हो जाता है और फिर वो छुरे से अपनी ही पत्नी की हत्या कर देता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नसीम खान एक और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। ये घटना है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की, जहाँ एक प्रशांत नाम का व्यक्ति और नेहा नाम की प्रेमिका होती है। दोनों की मुलाकात होती है। प्रेमिका कॉस्मेटिक की दुकान में काम करती थी और प्रेमी यानी प्रशांत मेडिकल स्टोर में काम करता था। दोनों की दुकानें अगल बगल में थी, इसलिए दोनों एक दूसरे की दुकान में आते जाते रहते थे। फिर एक दिन दोनों की दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। फिर दोनों दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों शादी के लिए राजी होते हैं। लेकिन दोनों की शादी में एक अड़चन आ रही थी। वो अड़चन इस बात को लेकर आ रही थी कि दोनों की जात अलग अलग थी। इस वजह से घर वाले शादी करने से साफ साफ मना कर रहे थे। लेकिन दोनों को, प्रशांत और नेहा को, प्यार का बुखार इस कदर चढ़ता है कि दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। करीब 5 साल पहले प्रशांत और नेहा ने विवाह किया था। नेहा मूल रूप से सहारनपुर की रहने वाली है। कुछ दिनों के बाद दोनों वापस आ जाते हैं और अपने घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोनों का एक बेटा है। प्रशांत कार चलाता था और अपनी जिंदगी बिल्कुल पटरी पर चला रहा था। लेकिन फिर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो मोड़ सब कुछ तहस नहस कर देता है। फिर एक दिन प्रशांत को शक का बुखार चढ़ जाता है और अपनी प्रेमिका यानी पत्नी से शक करने लगता है कि वो किसी गैर मर्द के साथ रिलेशनशिप में है। प्रशांत को अपनी पत्नी पर शक हो जाता है कि नेहा किसी गैर मर्द से बात करती है। प्रशांत जब भी नेहा से मोबाइल लेता तो नेहा चैट्स और नंबर डिलीट कर देती थी। तो प्रशांत का शक धीरे धीरे गहराता गया। फिर एक दिन प्रशांत नेहा का व्हाट्सएप हैक कर लेता है। इस बात को नेहा को पता चलता है कि प्रशांत ने नेहा का व्हाट्सएप हैक कर लिया है। तो नेहा खिसिया जाती है और नेहा प्रशांत को धमकी देने लगती है कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी। प्रशांत नेहा की चैट देखकर सनक जाता है और फिर नेहा के खून का प्यासा हो जाता है। फिर प्रशांत को सनक सवार हो जाती है। तो दिन था मंगलवार का। करीब 1 बजे प्रशांत नेहा के माँ के घर में अपने हाथ में छुरे लिए हुए पहुंचता है। नेहा की माँ घर पर नहीं थी। फिर नेहा और प्रशांत के बीच कुछ बहसबाजी होती है। इसके बाद प्रशांत नेहा पर छुरे से वार कर देता है। एक के बाद एक लगातार 19 वार करता है और फिर छुरे से नेहा की गला रेत कर हत्या कर देता है। नेहा फर्श में पड़ी तड़प रही थी और प्रशांत हाथ में छुरा लिए लाश के पास चिल्ला रहा था कि मैंने कहा था शादी के बाद किसी गैर मर्द से बात नहीं करना, नहीं जान से मार दूंगा। नेहा हत्या की जानकारी पुलिस की मिलती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और प्रशांत को गिरफ्तार कर लेती है। प्रशांत को गिरफ्तार करने के बाद मामला दर्ज करके पुलिस जांच शुरू कर देती है। तो दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिली, कमेंट करके जरूर बताएं।